3 सेकंड में मोदी के लिए बदल दिया खुद के देश का कानून। मोदी के स्वागत में तोपों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा प्रशांत महासागर। मोदी के लिए तोड़ दी वर्षों पुरानी परंपरा। फिर सनातन संस्कृति के आधार पर मोदी के पैर छूकर की मेजबानी। फिर आधी रात को 21 तोपों की दी सलामी। दुनिया देख रही थी जब मोदी लिख रहे थे बदलते भारत के इतिहास की कहानी, लेकिन विपक्ष को क्यों हो रही थी परेशानी। छोटे से देश ने जिस तरह से किया मोदी का सम्मान, उसे देख पूरी दुनिया है हैरान। अब दोनों देशों की दोस्ती आगे जाएगी, चीन की ताकत कमजोर हो जाएगी। पापुआ न्यू गिनी के इतिहास में कभी नहीं हुआ यह अनोखा काम, फिर भी मोदी के लिए इस देश ने उसे दिया अंजाम। मोदी का ऐसा सम्मान देखकर पूरी दुनिया हैरान। जी, आपने पापुआ न्यू गिनी में मोदी के पैर छूने वाली तस्वीर देखी होगी, आपने मोदी के सम्मान की तस्वीर देखी होगी, लेकिन आपने वो सच नहीं देखा जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको वो हकीकत पता नहीं होगी जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी के इतिहास का वो सच, इस छोटे से देश की वो परंपरा जो दशकों से चली आ रही है, लेकिन मोदी के सम्मान के लिए इस देश ने अपनी दशकों से चली आ रही परंपरा को भी तोड़ दिया और ऐसा काम कर डाला जिसे देखकर चीन को मिर्ची लग गई होगी। दुनिया का हर देश हैरान हो गया होगा। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। मोदी जापान में G7 की बैठक खत्म होने के बाद अपनी दूसरी यात्रा पर निकल जाते हैं। मोदी प्रशांत महाद्वीप में बसे एक छोटे से देश पापुआ न्यू गिनी पहुंचते हैं, जिसके बाद जो तस्वीर और जो स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का होता है, उसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया और विपक्ष को गहरा झटका लगा दिया। मोदी का स्वागत करते वक्त इस देश ने वो काम कर दिया जिसकी कल्पना तक किसी भी देश ने नहीं की होगी। मोदी के लिए इस देश ने कई वर्षों पुरानी परंपराएं तोड़ दी। दरअसल पापुआ न्यू गिनी का अपना एक इतिहास है, अपनी एक परंपरा है और उस परंपरा के मुताबिक इस देश में किसी भी मेहमान का रात के वक्त राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं होता। आज तक कभी इस देश ने किसी भी विदेशी नेता का रात के समय इस तरह से स्वागत नहीं किया, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत और मोदी की हैसियत को देखते हुए उसे अपनी वर्षों पुरानी यह परंपरा तोड़नी पड़ी। जिस तरीके से दिन में किसी मेहमान का पूरी परंपरा और शाही अंदाज में स्वागत होता है, वैसे ही इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी का राजकीय सम्मान के साथ अपने देश में अगवानी की। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री खुद मोदी के पहुंचने के कई घंटों पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और उन्होंने जिस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया और जो तस्वीर स्वागत के वक्त नजर आई, उसने हर किसी को दंग कर दिया और मोदी की लोकप्रियता और ताकत को भी दर्शा दिया। मोदी की ताकत को देखकर दुश्मन देश के रोंगटे खड़े हो गए। मोदी के स्वागत में पीएम ने 21 तोपों की सलामी भी दी और हाथ भी मिलाया। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा का विषय वाली तस्वीर बन गई जब प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उन्होंने नमस्कार किया। वो प्रधानमंत्री मोदी के पैरों के आगे झुक गए और मोदी के पैर छूकर उनको नमस्कार किया। इस तस्वीर में भारत की ताकत और मोदी की ताकत को पूरी दुनिया ने देख लिया। इस राजकीय स्वागत के बाद मोदी की अगली सुबह पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद में मोदी फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड सम्मेलन का उद्घाटन करने गए। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए 14 प्रमुख द्वीप देशों के प्रमुख मौजूद थे। मोदी के साथ 7 देशों की तीसरी बैठक थी। इससे पहले साल 1979 में भारत देश का कोई प्रधानमंत्री प्रशांत द्वीप के देशों की यात्रा पर गया था। उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन देशों का दौरा किया था। हालांकि इंदिरा के ऐतिहासिक दौरे के बाद 33 साल बाद 2014 में प्रधानमंत्री मोदी फिजी का दौरा करने गए थे और अब 9 साल बाद मोदी किसी प्रशांत द्वीप का दौरा करने गए हैं। बताते चले कि प्रशांत द्वीपों का मोदी का यह दौरा रिश्तों को मजबूत करेगा। वहीं ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन भी अपनी पहुंच इन देशों तक बढ़ा रहा है। कुछ दिन पहले इस देश के दौरे पर चीन के राष्ट्रपति भी गए थे। पूरे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखकर भारत की कूटनीतिक नजर इस देश पर है। फिलहाल वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को देखकर जिस तरीके से पापुआ न्यू गिनी ने राजकीय सम्मान के साथ मोदी का स्वागत किया और देश की वर्षों पुरानी परंपरा को जिस तरीके से तोड़ा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।